उससे लक्ष्य प्राप्त करना असंभव लग रहा है। सोसाइटियों को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान की खरीदी किया जाना है। ऐसे में एक किसान को शेष धान के लिए उनको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार ने यह घोषणा की कि 72 घंटों में किसानों के खाते में पैसा आएगा, लेकिन जो लोग 14 नवंबर को धान बेचे थे उनके खाते में रकम नहीं आया। जो रकम आ रहा है वह एक मुश्त 3100 नहीं, सिर्फ 2300 रुपया प्रति क्विंटल ही आ रहा है। जो समर्थन मूल्य है उतना नहीं है कि नहीं। वर्ष 2024-25 में धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है और धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज यह पत्रकार वार्ता निम्न बिंदुओं पर इस प्रकार है। विष्णुदेव साय की नई नीति से स्पष्ट है कि किसानों को धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। उसके लिए नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और छुट्टी को घटाकर सरकार का लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रति करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान में जिसके आधार पर मात्र 9 से 12-14 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। किसानों से पूरा 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बीज उत्पादन किसानों से सोसाइटी में धान नहीं खरीदी जा रहा है। सोसाइटी में सूचना चस्पा किया गया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी में बारदाना की कमी है, किसान परेशान हैं। सरकार ने कहा कि किसान 50% नए और 50% पुराने बारदाना का उपयोग किया जाएगा। 50% पुराने बारदाना समिति में पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण धान खरीदी ₹60 कर दिया। इस कारण राइस मिल हड़ताल पर है। धान सोसाइटी में जाम है। मिलरों को 120 रुपए की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं। भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2440 रुपए धान खरीदी किया गया। धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बम्पर स्टॉक का उठाव की नीति को बदल दिया। पहले इस प्रावधान के नाते समितियों के पास अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनौती दे सके। अब जो बदलाव हुआ है उनके बाद बम्पर स्टॉक के उठाव की कोई सीमा नहीं है। धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी आ रही है। पहले मार्केफेड द्वारा समस्त धान का निपटारा 28 फरवरी तक कर देने की बातों को घंटों खड़े रहते हैं। ऑनलाइन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन बाद टोकन नहीं मिल रहा है। धान की कीमत का भुगतान 2117 रुपया में करे, क्योंकि 3100 रुपया भाजपा सरकार ने अपने वादे में कहा था।
केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपया बढ़ा दिया। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रुपये से बढ़ाकर 2117 रुपया किया जाए। कांग्रेस के समय ये प्रदेश में चालू हो रही है, वैसे चालू होना चाहिए था वो 1 नवंबर से। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिवाली के समय में भी हमारे राज्य उत्सव के समय भी को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर से धान खरीदी कर को शुरू करी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उनके घोषणा पत्र में है, उनका जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये धान का में खरीदेंगे। अब 3100 रुपये में धान उन्होंने खरीदा पिछले साल भी। इस साल चूंकि केंद्र सरकार ने 117 रुपया का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो अब आज का जो धान खरीदी करना चाहिए था सरकार को, इस वर्ष जो किसानों का धान खरीदी करना चाहिए था वो 3217 रुपये में खरीदी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के साथ दुबलापन कर रही है, किसानों के साथ छल कर रही है, किसानों के साथ कपट कर रही है। इस भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो इससे उजागर हुआ है। पिछली बार भी जब रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम 2100 में धान खरीदी करेंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, लेकिन वो पूरे साल 15 साल नहीं करे। जब चुनावी वर्ष आता था तब उन्होंने वो बोनस देते थे और उसमें खरीदते थे। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये साय सरकार ने भी यही काम किया है। आज उनको किसानों का धान जो है वो 3217 रुपये में खरीदना चाहिए था, लेकिन किसानों का धान वो 3100 रुपये में खरीद रहे हैं, जिसमें 2300 रुपये जो समर्थन मूल्य है उसको वो किसानों के खाते में डाल रहे हैं और आगे डाल रहे हैं। इस हिसाब से 1,28,069 जो पंजीकृत किसान है, किसानों को 2,457 रुपये का नुकसान हो रहा है एक किसान को। और हमारे जो 1,28,069 किसान हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 31,40,65,533 रुपए का नुकसान किसान को राजनांदगांव जिले के है। ये बड़ा भारी रकम है, 31,40,65,533 रुपए। हम 1,28,069 किसान को 2,457 रुपए से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो ये राशि आती है। ये किसानों के साथ छलावा है, ये किसानों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो छलावा कर रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसानों के पैसे में डाका डाल रही है ये सरकार। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो किसानों को 3217 रुपए के हिसाब से भुगतान करे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नगद काउंटर लगाएंगे। अब कहीं पर भी जाकर देखो, कहीं नगद काउंटर नहीं है। ग्राम पंचायत नगद पैसा देंगे ये उनके संकल्प पत्र में, जो एक आज जो है वो एक झूठ और छलावा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। आज बारदाना ये सोसाइटी में ये इनका निर्देश आ गया है कि 50% बारदाना आप लेके आओ। अब ऐन टाइम में किसान जो है धान खरीदी के टाइम में जब धान बेचने जा रहे हैं तब वो 50% बारदाना कहां से लेके आए? तो ये जो सरकार है वो किसानों के साथ छल कर रही है, धोखा दे रही है। उन्होंने कहा था कि हम विधान खरीदी के मामले में जी ये विष्णुदेव की सरकार 16 नवंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में पूरा शुरू किए हैं, लेकिन जब से धान खरीदी किए हैं तब से किसान जो है टोकन धान बेचने के लिए मारा घूम रहे हैं, उनको टोकन नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग धान बेचे हैं उनको 3100 रुपये के हिसाब से उन लोग घोषणा पत्र में उन लोग भूले हैं, लेकिन किसानों को मात्र 2300 रुपया धान का मूल्य दे रहे हैं। और उन्होंने वादा जो किया था कि हम एक मुश्त 3100 रुपये देंगे और 21 कुंटल खरीदेंगे, उसमें किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। आज किसान
बड़ा परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके धान पर्याप्त रूप से शासन खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको टोकन के लिए ही उनको बाध्यता कर रहे हैं। किसान, बड़े किसान को 3 बार बोल रहे हैं, छोटे किसान को 1 बार, लेकिन जो बड़े किसान, जो संबंधित लोग हैं, जो उनसे मिले लोग हैं, उनको टोकन मिल जाते हैं। आज ना हमें ऑनलाइन टोकन मिल रहे हैं किसानों को, ना ऑफलाइन टोकन मिल रहे हैं। कई जो सोसाइटी है वहाँ बारदाना की समस्या जूझ रहे हैं, वहाँ बारदाना नहीं है। किसानों को उनके बारदाना में खरीदने की बात कह रहे हैं। और कई जो सोसाइटी है वहाँ पे इतनी धान को उठाव नहीं होने के कारण वहाँ किसानों को धान रखने का जगह नहीं है, जिससे सोसाइटी बंद होने के स्थिति में पहुँच गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी किसान सरकार की करनी और कथनी में पूरे अंतर ये धान खरीदी में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, तो इन लोगों ने बारदाना और खरीदी पे बहुत सारे इन लोगों ने उंगली उठाते थे। आज इन लोग बोलते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो आज ये व्यवस्था बिगड़ी क्यों है? इनके पास बारदाना की कमी तो नहीं आना चाहिए, बारदाना की कमी है। साथ ही इनके पास डबल इंजन की सरकार है, किसानों को एक मुश्त 3100 रुपया भुगतान करना चाहिए। 3100 रुपया भुगतान नहीं कर रहे हैं। साथ ही किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि टोकन। और टोकन के लिए किसानों को, एक किसान धान बेचना है तो उसको 10 दिन 15 दिन का चक्कर काटना पड़ रहा है, और वो भी लाइन लगाते हैं। लास्ट में उनको जानकारी मिलते हैं कि आज के इतना दिन 12 तारीख 15 तारीख तक का इनका लिमिट टोकन जो है हो चुका है। तो ऐसे में किसानों को वहाँ पे तख्ता बोर्ड में लिख देना चाहिए कि इतना दिन तक धान का टोकन लिमिट हमारा हो चुके हैं, और कब कब इनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन खुलते इनकी जानकारी किसानों को होना चाहिए। किसानों को इतनी दिक्कत है, कांग्रेस इसमें क्या करे? हम लोगों ने इस मुद्दे को किसानों के पास जा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जो असुविधा हो रही है उनको हम लोग बता रहे हैं कि किसानों के साथ इस टाइप के भेदभाव, उनके साथ छलावा नहीं होना चाहिए। जो किसान मेहनत करके अपन उपार्जन करते हैं, जब धान बेचने की बारी आती है तो उनको धान बेचने में जो असुविधा हो रहा है वो असुविधा को दूर करे, और किसानों के जो लिमिट है, उनकी जो धान है, उनको एक एक दाना लेने के इन लोगों ने वादा किया है, उसको वादा को निभाए और 3100 रुपया उनको भुगतान करे। किसानों का मामला, और किसान आपके साथ कितने हैं? किसान पूरे किसान हमारे साथ में है। किसान हम जहाँ जहाँ सोसाइटी में जाते हैं, किसानों ने खुल के अपनी पीड़ा को, अपनी बातें को रखते हैं। जो बड़े दायरे की आपके पास किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है जिले में, तो प्रदेश की स्थिति ये है कि प्रदेश में 26,63,660 किसान हैं। और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं कि इतने हमारे जो पंजीकृत किसान हैं, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2,457 रुपये से, तो 654 करोड़ रुपए और 46,12,620 रुपए की जो राशि है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के जेब में डाका डालने का। ये पूरा प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। 26,63,660 किसान हैं जो पंजीकृत हैं, अभी रिकॉर्डेड में जो हैं। और अगर ये सरकार 317 रुपये से 3217 रुपये से जो अगर धान खरीदती, तो उनको ये पैसा देना पड़ता, और ये देना चाहिए। उन्होंने अपने जो संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी जी के जो संकल्प पत्र को उन्होंने जो चुनाव के समय घोषणा की है, तो उसको ये देना चाहिए। हमारे राजनांदगांव के किसान हैं 1,28,059 किसान, मतलब राजनांदगांव जिले का 31,46,46,65,533 रुपए किसानों का नुकसान हो रहा है। हम प्रदेश में अगर जाते हैं तो प्रदेश में यही, अगर पूरे प्रदेश के जो पंजीकृत किसान हैं उनका हम देखते हैं तो 654,46,12,620 रुपए की जो राशि है वो कम दे रही है सरकार। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, उन्होंने जो अपना संकल्प किया है, मोदी जी की गारंटी दी है, तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करे। और अपना जो संकल्प पत्र दिया है कि हम 3100 में धान खरीदी करेंगे, क्योंकि 3100 में धान खरीदी करेंगे। और अभी केंद्र सरकार ने 117 रुपए का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है,
उसके हिसाब से इनको 3217 रुपए में धान खरीदी करना चाहिए। अगर ये धान खरीदी 3217 रुपए में करेंगे तो ये राशि इनको देना पड़ेगा। और ये लेकिन चूंकि ये धान खरीदी जो है वो जो 170 रुपए बढ़ा हुआ है उसको नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो 3270 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट करे। और जो उन्होंने घोषणा पत्र करी है, मोदी जी का जो गारंटी दी है, जो संकल्प पत्र भरा है, उसके हिसाब से ये किसानों का हक ना मारे, किसानों के जेब में डाका न डाले, किसानों के साथ छल और कपट ना करे, जैसा उन्होंने कहा है वो करके दिखाए।